Welcome, guys. The problem that we are solving today is valid parenthesis string. Given a string S containing only three types of characters, a open bracket, a close bracket, and a star, return true if S is valid. तो हम लोग के पास एक स्ट्रिंग दी गई है, उसमें सिर्फ तीन तरह के कैरेक्टर्स हो सकते हैं, एक ओपन ब्रैकेट, एक क्लोज ब्रैकेट और एक स्टार। ठीक। अब एक स्ट्रिंग के वैलिड होने की कुछ कंडीशंस हमें दी गई। अब फॉलोइंग रूल्स डिफाइंस अ वैलिड स्ट्रिंग। ओके, सो द फर्स्ट कंडीशन सेज दैट लेफ्ट पैरेंथेसिस मस्ट हैव अ करस्पॉन्डिंग राइट पैरेंथेसिस, यानी हर लेफ्ट पैरेंथेसिस के लिए एक करस्पॉन्डिंग राइट पैरेंथेसिस होना चाहिए। एनी राइट पैरेंथेसिस मस्ट हैव अ करस्पॉन्डिंग लेफ्ट पैरेंथेसिस, हर राइट पैरेंथेसिस के लिए एक करस्पॉन्डिंग लेफ्ट पैरेंथेसिस होना चाहिए। ओके, गुड। नाउ लेफ्ट पैरेंथेसिस मस्ट गो बिफोर द करस्पॉन्डिंग राइट पैरेंथेसिस। तो जो लेफ्ट पैरेंथेसिस है वो हमेशा राइट पैरेंथेसिस के पहले आना चाहिए, बाद में नहीं आना चाहिए। और अगर आना चाहिए तो वो क्लोज हो चुका होना चाहिए पहले से, अकॉर्डिंग टू मी। ओके, apart from that, what we have is star. Star is a special character. I think star is a special character that could be treated as a single right parenthesis or a single left parenthesis or an empty string. तो हम स्टार को तीन तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, एक ओपन ब्रैकेट के फॉर्म में, एक क्लोज ब्रैकेट और एक एम्प्टी स्ट्रिंग के फॉर्म में, राइट। सो अभी तक हमें ये पता है। ओके, नाउ लेट्स गेट मार्क। ओके, हमारे पास पहला एग्जांपल है। वी हैव एन इनपुट स्ट्रिंग, वी हैव अ open bracket, and then what we have a close bracket. So this is a valid string because हमारे पास जो open bracket है उसके corresponding में हमारे right में एक close bracket है, right। ऐसे ही अब हम second string में आते हैं। हमारे पास एक open bracket है, then we have a star, okay, and then we have a close bracket, right। इस open bracket के लिए ये close bracket है, इस close bracket के लिए यहाँ पे एक open bracket है, and this star would be treated as एम्प्टी स्ट्रिंग। क्योंकि अगर मैं स्टार को किसी और तरीके से ट्रीट कर देता हूँ, अगर मैं इसे क्लोज ब्रैकेट मान लेता हूँ अभी के लिए, सो दिस वुड बी अ ट्रू स्ट्रिंग, बट ये पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं इसे क्लोज ब्रैकेट की तरह ट्रीट करूंगा तो इतनी स्ट्रिंग तो ट्रू हो जाएगी, लेकिन दिस पर्टिकुलर पार्ट विल बिकम फॉल्स, राइट। अच्छा, तो यहाँ तक का तो पार्ट क्लियर है हमें। अब यहाँ पे देखते हैं द थर्ड स्ट्रिंग। हमें एक ओपन ब्रैकेट दिया हुआ है, ओके ग्रेट, देन वी हैव अ स्टार, देन वी हैव अ क्लोज ब्रैकेट, देन अगेन अ क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ जो ओपन ब्रैकेट है इसके लिए हमारे पास क्या है, एक क्लोज ब्रैकेट है। हमने अपने राइट पॉइंटर को मूव कराया, हमारे पास एक ओपन ब्रैकेट आया और यहाँ पे एक स्टार आया। तो वी विल ट्रीट दिस पर्टिकुलर स्टार एज अ क्लोज ब्रैकेट एंड दिस पर्टिकुलर एज अ दिस इज एन ओपन ब्रैकेट। तो यहाँ पे तो कोई चॉइस नहीं है, लेकिन एक स्टार के लिए हमारे पास तीन चॉइस है, ओपन ब्रैकेट, अ क्लोज ब्रैकेट एंड एन एम्प्टी स्ट्रिंग। तो अब यहाँ पे मेरे पास सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है व्हेन आई सी एन ऑप्शन इज रिकर्जन, क्योंकि मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकता हूँ। मैं एक स्टार को तीन डिफरेंट तरीके से प्लेस कर सकता हूँ, तो उन तीनों डिफरेंट तरीके से प्लेस करके मुझे ट्राई करना पड़ेगा ना। क्योंकि अभी तो मैं खैर ऐसे मूव करा दे रहा हूँ कि यहाँ पे एक लेफ्ट है और यहाँ पे एक राइट है और मैं यहाँ पे मूव करा दूँ। अब मुझे थोड़ी ना पता कि लेफ्ट और राइट में फ्यूचर में कंडीशन क्या है। आई मीन टू से यहाँ की कंडीशन अभी मुझे पता है, राइट, बट व्हाट विल बी द कंडीशन हियर एंड हियर इन द फ्यूचर मुझे नहीं पता। अब मैं यहाँ पे एक स्टार को यहाँ के किसी ब्रैकेट के लिए करंटली ट्रीट कर लूँ और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट ज़्यादा हो और उसको बैलेंस कर रहे हो और इसे एम्प्टी स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करना हो, तो व्हाट आई एम सेइंग इज, चलिए ऐसा करते हैं, इसके लिए ड्रॉ में ले लेते हैं इसे। एक एग्जाम्पल केस बनाते हैं। एक ओपन ब्रैकेट, एक ओपन ब्रैकेट यहाँ पे, एक क्लोज ब्रैकेट यहाँ, क्लोज ब्रैकेट दो, तीन, राइट। यहाँ मैंने स्टार लगा दिया और मेरे पास यहाँ पे दो क्लोज ब्रैकेट इसे बैलेंस करने के लिए, राइट। नाउ दिस इज अ वैलिड स्ट्रिंग, राइट। लेकिन मैं अभी क्या करता हूँ, मैं अपने नॉर्मल ग्रीडी तरीके से जो मैंने अभी सोचा है उसके हिसाब से मैं एक लेफ्ट पॉइंटर ले लेता हूँ, एक राइट पॉइंटर ले लेता हूँ। मैं लेफ्ट और राइट को चेक कराते हुए चलूंगा। लेफ्ट अगर ओपन है और राइट अगर क्लोज है तो उन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे और लेफ्ट आगे बढ़ जाएगा और राइट आगे बढ़ जाएगा, राइट। नाउ लेफ्ट अगर स्टार है और राइट एक ओपन ब्रैकेट है, राइट, राइट यहाँ पे एक ओपन ब्रैकेट है और लेफ्ट यहाँ पे स्टार है, तो मैं लेफ्ट को एक क्लोज ब्रैकेट की तरह ट्रीट कर दूंगा। ये मेरा अभी का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे मैंने इसे ओपन ब्रैकेट की तरह ट्रीट कर दिया, ये तो क्लोज ब्रैकेट था ही, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ओके ग्रेट।
मैं अपना लेफ्ट पॉइंटर यहाँ लाया, राइट पॉइंटर यहाँ लाया, एक ओपन ब्रैकेट, तो ओपन ब्रैकेट तो कट जाएगा, यहाँ पे मेरे पास क्लोज ब्रैकेट है, ये वाला ये भी कट जाएगा, राइट। अब मेरे पास क्या बच गया, एक ओपन ब्रैकेट। इस ओपन ब्रैकेट को मैं क्या कर सकता हूँ, बैलेंस कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। जबकि यहाँ पे इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को कैंसिल आउट होना था, इसे एक एम्प्टी स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करना था, इसको इसको कैंसिल आउट होना था और इसको इसको कैंसिल आउट होना था। लेकिन मेरा जो ग्रीडी सॉल्यूशन था, जिसमें मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा था अपने बेसिक पॉइंटर से, यानी लेफ्ट टू राइट, तो मैं क्या कर रहा था, ग्रीडली सॉल्व कर रहा था। ऐसी सेम कंडीशन राइट साइड भी आ सकती है। हो सकता है कि राइट में मेरे पास पहले कम ओपन ब्रैकेट हो और यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा लेफ्ट में ओपन ब्रैकेट हो, राइट में मेरे पास कम क्लोज ब्रैकेट हो, राइट। तो ऐसी कंडीशन भी आ सकती है। तो ऐसी कंडीशन ना आए तो मैं क्या करूँगा, फॉर दैट पर्टिकुलर केस, जैसे अभी हम लोगों ने केस बनाया था, मैं यहाँ पे स्टार है मेरे पास, आई वुड से वुड यू मच बेटर इफ वी पुट इट इन array kind of form, right? It helps in better understanding. मेरे पास ये मेरे पास ओपन, ये क्लोज, ओके सर, दे क्लोज और एक और क्लोज, राइट। अब मैंने यहाँ से लेफ्ट और राइट चलाया था और ये केस फेल हो रहा था। अब अगर मैं तीन डिफरेंट आंसर बना लेता हूँ, राइट, फॉर नाउ आई विल क्रिएट थ्री डिफरेंट एरे, सिमिलर होंगे, बस एक माइन्यूट सा डिफरेंस होगा, एंड this and this and this, right? Okay, now this is a open bracket, this is, ये तो सेम ही रहेंगे, ये जितने भी पार्ट वाले हैं ना, अपार्ट फ्रॉम द स्टार पूरा पार्ट सेम रहेगा, एंड दिस, तो ये तो ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये क्लोज है। अब मैं यहाँ पे एक बार तो इसे एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रीट करूँगा, एक बार क्लोज ब्रैकेट ट्रीट करूँगा, सॉरी ओपन ब्रैकेट ट्रीट करूँगा, और एक बार क्लोज ब्रैकेट ट्रीट करूँगा, और हर किसी से वैलिड चेक करने की कोशिश करूँगा। तो ये और ये एक दूसरे से क्या होगा, कैंसिल आउट। ये तो ओपन एम्प्टी स्ट्रिंग है, कुछ नहीं हो सकता। ये वाला ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कैंसिल आउट हो जाएगा इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और ये वाला इससे हो जाएगा। ओके ग्रेट, यहाँ पे ये वाला इससे कैंसिल होगा, ये वाला इससे कैंसिल होगा, ये वाला, लेकिन एक मुझे क्या बच गया। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पे एक ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे भी एक ओपन ब्रैकेट है, लेकिन इस ओपन ब्रैकेट को बैलेंस करने के लिए मेरे पास तो पास में कोई क्लोज ब्रैकेट यानी ओपन ब्रैकेट है ही नहीं। ये तो क्लोज ब्रैकेट था मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास ये जो क्लोज ब्रैकेट है इसके पहले ओपन ब्रैकेट आना चाहिए ना। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो दिया गया है, एनी राइट पैरेंथेसिस मस्ट हैव अ करस्पॉन्डिंग लेफ्ट पैरेंथेसिस, लेकिन ये जो लेफ्ट पैरेंथेसिस है, अगर मैं अपने ग्रीडी सॉल्यूशन के हिसाब से जाता तो ये तो यहाँ से यहाँ कट गया ना, अब इसके पास तो कुछ नहीं बचा, तो ये बेचारा हो जाएगा फेल। इसलिए मुझे तीनों वैल्यू रख के चेक करनी पड़ेंगी, राइट। अब तीनों वैल्यू रख के चेक करने का मतलब है रिकर्जन। मैं क्या करूँगा, रिकर्जन करूँगा, ओके। लेकिन रिकर्जन भी अगर हम कर रहे हैं तो क्या हम लेफ्ट टू राइट मूव कराएं? क्या ये नेसेसरी है कि हम लेफ्ट टू राइट ही मूव कराएं अपने सॉल्यूशन को? ऐसा भी तो हम कर सकते हैं ना। ये जैसे ये है मेरा ब्रैकेट, okay, this is my array, same laying example, and this is an empty part, this is a open bracket, this is a open bracket, this is a close, this is a close, and this is a close, right। मैं यहाँ पे आया, मेरा ओपन है जो, वो क्या हो गया, +1। इनिशियली मेरा ओपन कितना था, चलो एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम है ओपन, राइट। उसकी वैल्यू 0 है। इंडेक्स 0 पे ओपन की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। इंडेक्स 2 पे या इंडेक्स 1 पे जब यहाँ पे आए तब ओपन की वैल्यू कितनी रही, 1 रही। इंडेक्स 2 पे ओपन की वैल्यू 2 हो गई। इंडेक्स 3 पे ओपन की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, ओके। इंडेक्स 4 में ओपन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। इंडेक्स 4 पे कितनी हो गई, 1 हो गई, और इंडेक्स 5 पे कितनी हो गई, 0 हो गई, राइट। इंडेक्स 5 पे कितनी हो गई, 0 हो गई। सॉरी इंडेक्सिंग के लिए अगर मैंने गलत बोल दिया हो तो। अपार्ट फ्रॉम दैट हम क्या देख रहे हैं, ये अगर मैं n पे जा रहा हूँ या n-1 वॉट एवर से, इफ आई एम एट n-1 और मेरा ओपन की वैल्यू 0 हो गई, देन आई हैव अ वैलिड आंसर, राइट। अगर मैं यहाँ पे पहुँच गया और यहाँ पे मैंने ओपन की वैल्यू 0 कर ली है, तो यानी मेरे पास एक क्या है, वैलिड आंसर है, राइट। ओके, अब इसका
इसका रिकर्जन कैसे लिख सकते हैं? इसका रिकर्जन कैसे लिख सकते हैं? We have this star, and we have open, then we have close, right? मेरा पास पहला केस, मैं यहाँ पे इंडेक्स पे खड़ा हूँ, राइट? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी इंडेक्स यहाँ पे। मेरे पास क्या चॉइस है? मेरे पास एक ही चॉइस है कि मैं ओपन प्लस वन करूँ, राइट? ओपन प्लस वन कर दिया, इंडेक्स आगे बढ़ गई। अब एरे क्या दिखता है? कुछ इस तरह दिख रहा है मेरा एरे। This is a star, this is open, this is open, this is closed, and this is also closed. Now, at this particular star, I have three choices, right? एक तो empty string, तो empty string हुआ तो यानी मेरे पास कोई भाई open की वैल्यू बढ़ी नहीं। मेरे पास भाई open की open जितना था उतना ही है, यानी वन ही रहेगी वैल्यू, नो इंक्रीज। और यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया? ओपन ओपन क्लोज क्लोज एंड अनदर क्लोज। एक और मेरे पास जो ब्रैकेट दूसरा एरे बनेगा वो है कि अगर मैंने इसे एक और ओपन की तरह ट्रीट कर दिया तो मैं प्लस वन करूँगा, तो यानी अब मेरे पास क्या है? मेरे पास अब है एक, दो ओपन और तीन क्लोज, लेकिन मेरे पास एक ओपन पड़ गया। इन अ सिमिलर फैशन व्हाट विल हैपन हियर इज, मैं यहाँ पे इसे क्लोज की तरह ट्रीट कर दूंगा, राइट? तो क्लोज की तरह ट्रीट होगा अगर ये, तो माइनस वन होगा। भाई जितने ओपन थे उसमें से एक ओपन कम हो गया, तो ये मेरे पास अभी भी ओपन ओपन, और ये मेरे पास क्या हो गया? क्लोज क्लोज क्लोज, राइट? ऐसे ही अब ये सब तो देखो नॉर्मल, ये सब तो भाई ये तो नॉर्मल दिख रहा है, सामने सामने दिख रहा है। इसका तो एक ही चीज़ हो सकती है, प्लस वन। इसमें जब हम यहाँ पे ओपन में बढ़ेंगे तो प्लस वन होगा, जब हम यहाँ पे क्लोज में आएंगे तो माइनस वन ही हो सकता है। मेन पार्ट है ये स्टार वाला। इस स्टार को मुझे तीन तरीके से टेस्ट करना पड़ेगा। हर स्टार में मैं तीन तरीके से टेस्ट करूंगा, या तो ओपन, या तो क्लोज, या तो एम्प्टी, राइट? ओके, तो इससे मैं अपना रिकर्सिव कोड लिख सकता हूँ, राइट? मैं अपना रिकर्सिव कोड इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लिख सकता हूँ, राइट? तो इससे हम लोग अपना रिकर्सिव कोड लिखने की कोशिश करते हैं और ट्राई करते हैं देखने का कि ये चलता है कि नहीं चलता। अगर नहीं चलेगा तो हम उसे फर्दर ऑप्टिमाइज करेंगे, राइट? चलो भाई, फिर मैं क्या करता हूँ? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरे पास क्या है? एक स्ट्रिंग है और मुझे उसे टेस्ट करना है। तो मेरे पास इंट n इज इक्वल टू s डॉट लेंथ एंड ओके। नाउ इसके लिए एक फंक्शन लिखते हैं, इस फंक्शन का नाम रखते हैं बूल चेक। एंड इन बूल चेक मैं क्या पास करूँगा? अपनी स्ट्रिंग s, राइट? एक और वेरिएबल पास करूँगा इंट ओपन, और मूवमेंट कराने के लिए एक इंडेक्स, राइट? हर बार मुझे मेरी इंडेक्स भी तो पता होनी चाहिए। और इन सबको भाई क्या करें? पास कर दिया। अब और क्या? हाँ, एन भी पास कर देते हैं वरना ग्लोबली लेना पड़ेगा, राइट? इंट एन। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अब क्या करना है? सबसे पहली चीज, हमें तीन कंडीशन चेक करनी है। देयर आर थ्री कंडीशंस, राइट? सो फर्स्ट कंडीशन लिख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन, इफ ओपन, यानी अगर मेरे पास सिर्फ यही ब्रैकेट है तो भाई सिर्फ ओपन है ना? सिर्फ अगर ओपन है तो अगर सिर्फ ये ओपन है तो हम इसमें काउंट बढ़ा के आगे भेज देंगे, राइट? सो मैं क्या करूँगा? इफ इट इज ओपन तो मुझे क्या करना है? चेक करना है इफ इस ब्रैकेट इंडेक्स is equal to open bracket, then do what? Then do nothing. That is, चेक कैसे होगा? चेक कैसे होगा? लास्ट में तो कैसे चेक करें? सोच तो लिया है लेकिन चेक कैसे करें? इस इंडेक्स पे हैं, हमारे पास ओपन ब्रैकेट है, तो मैं सेंड ओपन प्लस वन करूँगा, इंडेक्स आगे बढ़ा दूंगा, एन रिमेन सेम, एस रिमेन सेम। लेकिन मैं ये कैसे चेक करूँगा आंसर वैलिड आया है कि नहीं? सो
आई नीड अ फ्लैग वैल्यू काइंड ऑफ, राइट? तो मैं एक वो बना देता हूँ बूलियन वेरिएबल, लेट्स जस्ट कॉल इट बूल फ्लैग फॉर नाउ, और इनिशियली ये फॉल्स होगा, राइट? और ये भाई मेरे पास देखो तीन चॉइस है, तीनों में से किसी भी चॉइस से ट्रू आ जाए तो मेरा आंसर ट्रू है, तो मैं और करा देता हूँ, राइट? अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, अब होगा चेक। मैं क्या करूँगा, ऐसे मेरे पास ओपन जो है उसको मैं +1 कर दूंगा, और इंडेक्स भी मैं +1 कर दूंगा, और एन तो सेम रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ होती है, वो है मेरे पास स्टार। एल्स इफ चेकिंग फॉर द स्टार केस, ओके, एल्स इफ मेरे पास क्या है, एस ब्रैकेट इंडेक्स इज इक्वल टू व्हाट, वी हैव अ स्टार, राइट? अब यहाँ पे मेरे पास तीन चॉइस है, राइट? There are three choices for the star itself. Okay. एक ऐसा कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। इफ ओपन जो है ना मेरा ग्रेटर देन 1 है, ओपन ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि 1 तो नहीं है, 0 से ग्रेटर है, तो मैं क्या करूँगा, मैं फ्लैग हो जाएगा मेरा फ्लैग, और इज इक्वल टू, वी आर कॉलिंग दिस चेक, and we are at S. Then open we have open -1, then we have index, and the index is +1, and then n remains same, right? Apart from that, what will happen is we will do again flag, that would be check S comma open, uh, open +1 comma index +1 comma n. One way is this, and then there is another way, that is check s comma open, let it remain the same, increase the index just by 1, and let the n remain same. And then finally we have what else, if uh, if the number of open is greater than 0, then do what, that is flag or equal to solve uh, s comma open -1 comma index +1 comma n, right? Apart from that, return what, return फ्लैग, फ्लैग रिटर्न हो जाएगा। अभी मैंने लेकिन इसका बेस केस नहीं लिखा ना, राइट? बेस केस मेरे हिसाब से क्या था, इफ आई एम स्टैंडिंग एट हियर, अगर मैं लास्ट पे हूँ और मेरे पास ये क्या हो गया, 0 हो गया, सो मैं बस ऐसे ही लिख दूंगा, इफ इंडेक्स is equal to n, then do what, return open is equal to 0, right? ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे यहाँ पे भी उसे कॉल करना पड़ेगा, रिटर्न सॉल्व एस कॉमा 0 कॉमा इंडेक्स 0 and n, right? Let's try to run this. I hope it runs. Let's see, won't get compilation error, and we got compilation error. Where is the compilation error? It's here, right? What is the issue? Okay, it is saying that
Let's try to run this. Yeah, variable सही भेजा है ना? Okay, same issue here. Mhm. Let's see what happens. And solve लिख दिया मैंने. Okay, great. Check. Again मैंने उसे solve लिख दिया है. Check लिखना है. Okay. Let's try to submit this one. और हमें मिल चुकी है TLE. So since we have got our first TLE, and then the first thing that should be coming to our mind is let's try to minimize it. Okay. तो मिनिमाइजेशन के लिए अगर हम देखें तो क्या चेंज हो रहा है? इंडेक्स चेंज हो रही है और ओपन का काउंट चेंज हो रहा है. एन चेंज नहीं हो रहा है, एस चेंज नहीं हो रहा, दो चीज़ें चेंज हो रही हैं, इंडेक्स और ओपन का काउंट, राइट. तो बड़ी सिंपली मैं इसे मिनिमाइज करूँगा. इंट डी पी एंड व्हाट इज़ द साइज हियर? वी हैव 100 एंड लेट्स जस्ट पुट इट 100, क्योंकि अगर ओपन भी होंगे सारे ब्रैकेट तो 100 ही होगा, राइट. वैसे 101 कर देते हैं, वैसे भी 101 टू अवॉइड ओवरफ्लो, राइट. टू अवॉइड ओवरफ्लो. अच्छा, अब यहाँ पे कंडीशन चेक कर लेते हैं. इफ डी पी इंडेक्स एंड ओपन is not equal to -1, then return dp index and open, right. Right, and do the same here. dp index and open, and this is a flag. And what I need to do is just use a mem set to reset the size. Mem set dp comma -1 all the characters and size of dp. Okay, now let's try to run this, see what happens. Okay, यहाँ तक तो चल रहा है. Okay, तो क्या है, ये तो हो गया easily. Now what I will do is end this video. Well, this video is pretty short because I'm currently working at a startup and dealing with all this kind of things. And my Amazon interviews is stuck in mid. I've given the away, but not got the result. That's why I was not making videos, because I was doing all these Amazon practice problems and all these particular things on Lead Code for the past 1 or 2 weeks, because I thought there would be an interview sooner or later, but it did not happen so far. So that's why I'm utilizing my energy over there. So thank you for watching and keep watching.